नमस्कार बच्चों, कल कक्षा 7 में हमने संक्षिप्त महाभारत में अध्याय 7 द्रोण पर्व का पठन कार्य आरंभ किया था और 11वें दिन के युद्ध का हाल पढ़ा था, जिसमें हमने द्रोण का सेनापति बनना, युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए कौरवों द्वारा रचाया गया षड्यंत्र ये पढ़ लिया था। उसके बाद हमने 12वें दिन के युद्ध का हाल पढ़ा था, जिसमें सत्यजीत का वध हो गया था। फिर हमने 13वें दिन के युद्ध का हाल पढ़ा था, जिसमें चक्रव्यूह की रचना हुई थी और अभिमन्यु का वध किया गया था। तो ये हमने अभिमन्यु के वध तक पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ते हैं 14वें दिन के युद्ध का हाल। 14वें दिन का युद्ध, जयद्रथ वध। अब 14वें दिन में जयद्रथ का वध कैसे हुआ, क्योंकि 13वें दिन में जब अभिमन्यु मारा गया था तो आपको याद होगा कि अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की थी कि कल सूर्यास्त से पहले यानी 14वें दिन मैं जयद्रथ को मार दूंगा और अगर मैं ऐसा न कर पाया तो अपने प्राण ले लूँगा। अब 14वें दिन के युद्ध में जयद्रथ का वध कैसे होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रातःकाल युद्ध की भेरी बज उठी। भेरी होता है बाजा, जैसे शंखनाद होता है ना, तो भेरी भी बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं, भेरियाँ बजाई जाती हैं, यानी युद्ध शुरू होने का संकेत दिया जाता है। तो रणभेरी बज उठी। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और जयद्रथ को बीच में रखा था ताकि पांडव उसे ना देख सकें, खासकर अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु से का प्रतिशोध लेने के लिए, प्रतिशोध होता है बदला, अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कौरव सेना पर साक्षात मृत्यु बनकर टूट पड़े। अर्जुन के मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने द्रोणाचार्य पर तीव्र आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने उस भयंकर युद्ध का परिणाम न निकलता देखकर रथ को मोड़ दिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि वह युद्ध से भाग रहा है, पर उसकी परवाह न करते हुए वे शक्कर व्यूह के भीतर चले गए। उस दिन जो व्यूह रचा गया था उसका नाम था शक्कर व्यूह। तो शक्कर व्यूह के भीतर चले गए। उन्होंने एक के पश्चात एक द्वारों को भेद डाला। अर्जुन के भय से जिस तरह उसने आक्रमण किया था, तो कौरव सेना के जो अपने हाथी थे अपने ही सैनिकों को रोंद रोंद कर भागने लगे, यानी उल्टे भागने लगे और अपने ही सैनिकों को अपने पैरों तले रोंदने लगे। अर्जुन ने अब सूची व्यू में प्रवेश किया। सूची यानी सुई के प्रकार का जो व्यू है उसमें प्रवेश किया। ये अगला व्यू था, क्योंकि उन्होंने भी कई व्यू रचकर जयद्रथ को उसके अंदर रखा हुआ था। अर्जुन का सामना करने दुर्योधन आगे आया। अर्जुन ने उसका रथ तोड़ डाला और उसके घोड़ों व सारथी को मार डाला। असंख्य सैनिक दुर्योधन की सहायता के लिए आगे आ गए। युधिष्ठिर को अर्जुन की चिंता थी। उन्होंने सात्यकी के अतिरिक्त भीम को भी अर्जुन की सहायता के लिए भेज दिया। कर्ण, द्रोणाचार्य और दुर्योधन के भाइयों ने भीम को रोकने की बहुत कोशिश की, पर भीम तेज गर्जना के साथ आगे बढ़ते गए। भीम के आने से श्री कृष्ण निश्चिंत हो गए और अर्जुन को युधिष्ठिर की रक्षा की चिंता होने लगी। उधर भूरिश्रवा ने सात्यकी पर हमला कर दिया। वह सात्यकी को मारना चाहता था। भूरिश्रवा एक योद्धा का नाम है जो कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। वह सात्यकी को मारना चाहता था कि अर्जुन ने उसकी दोनों बाहें काट डाली। भूरिश्रवा अन्याय की दुहाई देता रहा, बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु युद्ध में अभिमन्यु के वध के बाद न्याय अन्याय का अंतर ही कहाँ रह गया था, क्योंकि पहला अन्याय तो कौरवों ने किया था ना, कि एक के साथ एक योद्धा ना लड़कर 7 योद्धाओं ने एक बच्चे के ऊपर आक्रमण करके उसको मार डाला था। तो जब उन्होंने अन्याय किया तो ये बात रह ही नहीं गई थी कि न्याय कौन कर रहा है या अन्याय कौन कर रहा है। तो सात्यकी ने भूरिश्रवा का सिर काट दिया। सूर्यास्त होने को था और जयद्रथ का कहीं पता ना था। क्रोधित अर्जुन तेजी से युद्ध कर रहा था। दुर्योधन बार बार कर्ण को उकसा रहा था कि वह किसी तरह अर्जुन को उलझाए रखे। कर्ण की शक्ति भी क्षीण होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, वो थकता जा रहा था। तभी सूर्यास्त हो गया, युद्ध रोक दिया गया। कौरव सेना में हर्ष की, खुशी की लहर दौड़ गई कि अब तो अर्जुन जो है जयद्रथ को मार नहीं सकता, युद्ध बंद होने वाला है। और दुर्योधन खुशी से उछलने लगा कि अब अर्जुन खुद ही अपने आप को खत्म कर लेगा प्रतिज्ञा के अनुसार। अर्जुन ने अपना गांडीव उतार दिया, यानी शस्त्र नीचे रख दिए। अर्जुन ने आत्मदाह के लिए, आत्मदाह होता है अपने आप को आग लगाना, अपने आप को जलाना, तो आत्मदाह के लिए चिता तैयार करवाई, क्योंकि उसने प्रण किया था कि अगर मैं जयद्रथ को ना मार पाया तो मैं खुद को जला लूँगा। तो श्री कृष्ण ने उन्हें
क्षत्रिय होने के कारण शस्त्र सहित चिता में प्रवेश करने के लिए कहा। उधर जयद्रथ भी कौरवों सहित ये दृश्य देखने के लिए आ गया। अब उसको लगा कि मेरी तो जान छूट गई, अब तो अर्जुन जो है वो अपने आप को ख़त्म करने लगा, अब मुझे कोई डर नहीं। तो वो भी देखने आ गया कि कैसे अपने आप का आत्मदाह करता है अर्जुन। तो सौभाग्यवश बादलों के पीछे छिपा हुआ सूर्य बादलों के हटने से आकाश में फिर से दिखाई देने लगा। अब हुआ क्या था, सबको लगा कि सूर्य अस्त हो गया है, लेकिन सूर्य अस्त नहीं हुआ था। असल में बादल आ गए थे, वो बादलों के पीछे छिप गया था। जब बादल हटे तो सूर्य फिर चमकने लगा। जयद्रथ अपनी मृत्यु के टल जाने से प्रसन्न था और असावधान भी था। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही अर्जुन ने जयद्रथ पर बाण चलाकर उसका अंत कर दिया, क्योंकि अभी सूर्यास्त होने में समय था। दोबारा से सूर्य चमक रहा था, तो सूर्यास्त तो हुआ ही नहीं था। तो जयद्रथ का सिर तपस्या में लीन उसके पिता की गोद में जा गिरा। अपने ही दिए हुए शाप के कारण उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। वध से पांडवों की सेना में अपार हर्ष छा गया। अब पहले कौरव सेना प्रसन्न हो रही थी कि अर्जुन मरने लगा है, अब जयद्रथ के मरने पर पांडवों की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई, कौरव सेना शोक में डूब गई। अब अगला है घटोत्कच का वध। घटोत्कच का वध कैसे होता है? द्रोणाचार्य की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों से उन दोनों के प्राण ले लिए। प्रतिशोध की भावना से द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न अपनी पांचाल सेना के साथ द्रोणाचार्य पर टूट पड़ा, पर द्रोणाचार्य की बाण वर्षा के सामने उसकी एक भी न चली। द्रोणाचार्य के प्रलयंकारी रूप को देखकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। वह जानते थे कि इस द्रोणाचार्य से लड़ने की शक्ति केवल अर्जुन में है, पर अर्जुन अपने आचार्य के प्राण कभी नहीं लेगा। अब द्रोणाचार्य का निधन कैसे हुआ ये पढ़ते हैं। द्रोणाचार्य की बाण वर्षा को देखकर कृष्ण भी विचलित हो उठे थे। विचलित यानी परेशान हो उठे थे। वह पांडवों की जीत के लिए द्रोणाचार्य की मृत्यु को आवश्यक समझने लगे। उन्हें लग रहा था कि जब तक द्रोणाचार्य नहीं मरेंगे तब तक पांडव नहीं जीत सकते, तो उनका मरना जरूरी है। उन्होंने अर्जुन से कहा, आचार्य को यह समाचार दे देना कि अश्वत्थामा मारा गया। अर्जुन ने कहा, यह तो सरासर झूठ है। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, सच है। अवंती राज के हाथी का नाम अश्वत्थामा है। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था और अवंती राज के हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, जिसे भीष्म ने अभी अभी मार डाला है। यदि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से पूछेंगे तो वे हाँ कर दें। अब अश्वत्थामा मारा गया, चारों ओर से आवाज़ें आने लगी। द्रोणाचार्य घबरा गए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने सत्य बोला कि हाँ, अश्वत्थामा मर गया, पर नर नहीं, कुंजर यानी हाथी। उन्होंने तो सत्य बोल दिया, लेकिन उनकी श्री कृष्ण ने नर शब्द का उच्चारण करने से पहले ही शंख बजा दिया, यानी शोर मचा दिया। शंख की आवाज़ में द्रोणाचार्य ये बात नहीं सुन पाए कि नर नहीं कुंजर। अब मरा तो हाथी था। द्रोणा ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया। उन्हें लास्ट वाली जो पंक्ति थी सुनाई नहीं दी, तो शंख बजा दिया गया। इस कारण गुरु द्रोणाचार्य आगे की बात को नहीं सुन पाए। उन्होंने निराशा से अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। अपने पुत्र का वध का समाचार सुनकर वह कमज़ोर पड़ गए, उत्साह खत्म हो गया। दुख में आकर उन्होंने अस्त्र शस्त्र जो थे फेंक दिए। धृष्टद्युम्न ने तलवार उठाकर उनका सिर काट दिया और अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया। पहले कौरवों ने धोखे से अभिमन्यु का वध किया। विवश होकर पांडवों को भी अनीति यानी धोखे का सहारा लेना पड़ा। द्रोणाचार्य की मृत्यु से कौरव सेना में शोक की लहर दौड़ उठी, क्योंकि निहत्थे पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, शस्त्र नहीं चलाया जाएगा, ये युद्ध का नियम था। तो जब अस्त्र शस्त्र फेंककर द्रोणाचार्य निहत्थे थे, तभी धृष्टद्युम्न ने अपने पिता की द्रुपद की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसका सिर काट दिया था। तो ये अनीति से ही सब कुछ हो रहा था। तो उनमें कौरव सेना में शोक की लहर दौड़ गई। अश्वत्थामा क्रोध में भरकर पांडव सेना पर दिव्यास्त्र चलाने लगा। अब अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे पिता को धोखे से मार दिया गया है, मेरा नाम लेकर उन्हें गलत सूचना दी गई, मेरे मरने की गलत खबर दी गई और पिता को भी अनीतिपूर्वक मारा गया है। तो अब उसने भी पांडव सेना पर दिव्यास्त्र चलाने शुरू कर दिए। अर्जुन के सिवा कोई भी उसके सामने न टिक सका। सूर्यास्त हो गया था, अतः
युद्ध रोक दिया गया। तो आज की वीडियो, आज की कथा यहीं तक है। कल हम अगले इसी पाठ का लिखित कार्य आपको करवाएंगे। धन्यवाद।